रोहतक लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा प्रदेश भर में निकाली जा रही हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा नूंह जिले के फिरोजपुर जिला विधानसभा पहुंची। तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी पशु पैठ से अनाज मंडी तक इस यात्रा में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। दीपेंद्र हुड्डा की एक झलक पाने के लिए लोग पूरी तरह से बेताब दिखाई दिए। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस के लिए बम्पर फायदा नूंह जिले में हुआ है, तो वहीं वह आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भीड़ के लिहाज से होता दिखाई पड़ रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नूंह जिले के फिरोजपुर जिला विधानसभा में हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि जो जितायु प्रत्याशी है उन्हीं को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। जनता का भरपूर उन्हें प्यार मिल रहा है। जहां तक फिरोजपुर जिला के कार्यक्रम की बात है, तो यहां रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आई। इसके लिए आयोजक मामन खान इंजीनियर, सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद सहित तमाम कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। कुल मिलाकर फिरोजपुर जिला के कार्यक्रम को देखकर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरह से खुश नजर आए और दोपहर बाद होने वाले बल्लभगढ़ के कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। आप देख रहे हैं निवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। हरियाणा मांगे हिसाब 10 साल हरियाणा बेहाल, 10 साल जो सरकार रही, आज हरियाणा की बदहाली दुर्दशा के लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये 15 सवाल आज से 1 महीने पहले इनसे पूछे थे। 3 हफ्ते पहले, आज से 3 हफ्ते पहले एक अभियान हमारा शुरू हुआ था, तो ये पूछे थे 15 सवाल। तो बड़े सरल से सवाल हैं, उन पर जवाब देना चाहिए भाजपा को। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? सबसे ज़्यादा देश का क्राइम रेट, सबसे ज़्यादा अपराध दर, आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्राइम क्यों है? हरियाणा में हजारों करोड़ों के घोटाले पे एक के बाद एक घोटाले, दादन खनन घोटाला, यमुनानगर खनन घोटाला, शराब घोटाला, मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, अमृत योजना घोटाला, सफाई घोटाला, फरीदाबाद निगम घोटाला, हजारों करोड़ के ये जो घोटाले आए सामने, ये सरकार इन पर चुप क्यों है? जो जन विरोधी पोर्टल आईडीओ के माध्यम से आज जनता के चक्कर कटाए जा रहे हैं, आज जनता को परेशान किया जा रहा है। ये गुजरात में जब पोर्टल और आईडी नहीं आई, तो हरियाणा में क्यों आई ये पोर्टल और आईडी की व्यवस्था? आज जिस व्यवस्था से कैची चली लोगों के अधिकारों पर, इसी तरीके से हरियाणा को कच्ची नौकरी की राजधानी क्यों बनाया? आज हरियाणा के नौजवान को सीटी में उलझा दिया, कच्ची नौकरियों में उलझा दिया। आज आपने देखा अग्निवीर योजना आ गई, ना फौज में पक्की भर्ती हुई, कौशल निगम आ गई, ना हरियाणा सरकार की नौकरी पक्की। तो ये सारे हमारे कई इस तरह से 15 सवाल हैं। इन 15 सवालों को लेकर हमने भाजपा से कहा कि आप हिसाब देना चाहिए आपको। प्रजातंत्र में यही तरीका होता है। लेकिन आपने देखा हमारे एक भी सवाल का, पिछले इन 3 हफ्ते में जब से हमारा अभियान चल रहा है, एक भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। ये मैं समझता हूँ कि भाजपा की विफलता का प्रतीक है कि वो एक सवाल का जवाब नहीं। अभी 2 दिन पहले नायब सिंह जी ने, 3 दिन पहले फतेहाबाद में कहा, क्योंकि मेरा नाम लेकर तो मैं उसका उल्लेख करूंगा, उन्होंने दीपेंद्र जी सवाल पूछ रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं, हम ये हिसाब देते हैं और ये 10 काम गिनवाते हैं जो फतेहाबाद जिले में हुए। वो 10 काम में से 7 काम हुड्डा सरकार में हुए थे, कांग्रेस की सरकार में हुए थे। जब ये बात सामने आई, आपने देखा उन्होंने फतेहाबाद के डीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया। जिस सरकार को यही नहीं पता, जिन सरकार के मुखिया को, कि काम कौन सी सरकार में किए गए हैं, कितनी रुचि होगी उनको विकास कार्य को लेकर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिनके खुद के गिनवाने लायक या तो काम नहीं है और या उनको जानकारी नहीं है, तो ऐसी सरकार तो स्वयं को सस्पेंड करे, बेचारे डीपीआरओ को सस्पेंड करे। तो कहने का मतलब ये है, आज हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार साबित हुई है और जनता में रोष है। जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। और हम ये अभियान लेकर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये अभियान लेकर घर घर तक, पूरे प्रदेश तक पहुंच रही है। अभियान में आज काफी जनता विधायक मामन खान जी और आपका बधाई देना चाहते। फिरोजपुर जिला की छत्तीस बिरादरी की के जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज एक बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा। और इसके लिए जो हमारे स्थानीय विधायक हैं अमन जी, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतनी अच्छी तरह मैनेजमेंट और जो पूरा जो, क्योंकि इतनी गर्मी में आपने देखा होगा कि आज रिकॉर्ड गर्मी थी, मगर इतनी गर्मी में सारे साथी साथ चले। तो लोगों के जज्बे को भी सलाम और ममन जी को भी बहुत बहुत बधाई। आफ्ताब जी तो
की तो सरपरस्ती में मेवात के कार्यक्रम हुआ ही है। आफ्ताब जी को तो हम शुभकामनाएं दे ही रहे। मेवात की दो बड़ी मांगे हैं, मेवात यूनिवर्सिटी और NH 248 से खूनी रोड को लेकर काफी वर्षों से मेवात के लोग मांग कर रहे हैं और आपकी भी सरकार रही है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे अगर आपकी सरकार बनती है? ये जो मांगे हैं, हमारे तीनों मांगों को पहली कलम से कांग्रेस पार्टी मंजूर करके काम करेगी। दुर्भाग्य है कि आपने देखा होगा, जब हमारे समय था, आप शिक्षा की यूनिवर्सिटी की बात करी, आपको याद होगा मेवात में तमाम ITI उसी समय बनी, मेवात पॉलिटेक्निक उस समय बना, हमारा मेडिकल कॉलेज उसी समय बना, अस्पताल उसी समय बना। तो एक एक करके जो और स्कूल मेवात के में हमने कितने स्कूल बनाए, आप 250 स्कूल अपग्रेड हुए। और तो ये सारी जो अपना स्कूल जो शिक्षा से जुड़ी हुई जो सारी बातें हैं, और हमने नगीना में रीजनल सेंटर की घोषणा की, और उस समय कि MDU पहले रीजनल सेंटर, फिर आगे जाके उसका स्वरूप यूनिवर्सिटी बनेगा। लेकिन ये अपना सरकार आते ही उसको रद्द करने का काम किया। 10 साल तक एक कोई स्कूल और एक कॉलेज भी मेवात में नया कोई बनवाने का काम, कोई ITI को पॉलिटेक्निक अगर किया हो तो उसका नाम बताए, बल्कि बंद करने का काम किया गया है। यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। एक और हमारी, मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारी रेल की लाइन जो आपने कहा, उसके अलावा रेल की लाइन 2013 में हरियाणा सरकार ने लिख के दिया, उत्तर सरकार ने, कि 3 रेल की लाइन थी, वो यमुनानगर सडोरा होते हुए चंडीगढ़ और मेवात होते हुए अलवर तक। ये रेल की लाइन हरियाणा सरकार आधा पैसा देने का, सरकार ने कहा, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने, ये रेल की लाइन पीछे। बुलेट ट्रेन की बात करने वालों ने 10 साल 1 इंच नई रेल की लाइन हरियाणा के लिए मंजूर नहीं कराई। और जो मंजूर शुदा रेल की लाइन थी, 3, एक हिसार से अग्रवाल जो तीसरी, ये 3 मंजूर शुदा रेल की लाइन थी, इन पे भी इनकी फाइलें भी ठंडे बस्ते में। तो ये सारी जो अपनी ये तीनों जो मांगे हैं अपना, चाहे वो सड़क की बात है जो आप कह रहे हैं, नेच वाले,